अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 क्लास 6 के टाइप्स ऑफ सेट के साथ टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे आज। पहला पढ़ते हैं फिनाइट सेट, मुतनाई सेट। ऐसा सेट जिसकी अरकान की तादाद महदूद हो। जैसे हमने मिसाल दिया है, मिसाल देखें। ए जो सेट है 1 2 3 4 का, एंड बी सेट है AEIOU का, और सी सेट है 10 से कम कुदरती अदाद का सेट। इन सेट्स की जो रुकन हैं, जो मेंबर्स हैं, वो महदूद हैं, वो लिमिटेड हैं, इसीलिए इसको हम फिनाइट सेट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे एंड हो गया, ये वॉवल्स हो गए। उसके बाद 10 से कम कुदरती अदाद का सेट। 10 से कम कुदरती अदाद सेट कौन सा है? 1 से लेकर 9 तक। इनकी तादाद महदूद है, लिमिटेड है, इसीलिए हम इसको फिनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे गैर मुतनाही सेट। गैर मुतनाही सेट यहाँ देखिए, गैर मुतनाही सेट इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट क्या है? इसमें उसके बिल्कुल अपोजिट, मुतनाही सेट के बिल्कुल अपोजिट, इसमें मेंबर्स की तादाद इनफिनाइट होती है, लामहदूद होती है, अनलिमिटेड होती है, इसीलिए इसको इनफिनाइट सेट कहा जाता है। देखें, x इज़ इक्वल टू 1 2 3 डॉट सो ऑन जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर देखें y 10 20 30 40 जा रहे हैं, सो ऑन। ये 10 की मल्टीपल्स हैं, जा रहे हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई रुकने का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको इनफिनाइट सेट है। यहाँ पीछे में मालूम नहीं है कहाँ पे सेट एंड हो रहा है, इसीलिए हम इसको इनफिनाइट सेट कहते हैं, गैर मुतनाही सेट कहते हैं। इसका मतलब कि उसकी तादाद लामहदूद हो, अनलिमिटेड मेंबर्स हों, इसको गैर मुतनाही सेट कहा जाता है। नंबर 3 पे आते हैं खाली सेट। खाली सेट क्या है? नल वॉइड एम्प्टी सेट। इसकी निशानी यही है, सेट इसी निशानी से ज़ाहिर किया जाता है खाली सेट को। खाली सेट का मतलब यही है कि उस सेट में कोई भी मेंबर ना हो। यहाँ देखें, P बराबर खाली सेट, इसमें कोई रुकन नहीं है। Q बराबर, Q जो सेट है किसका? गधे के सींगों का सेट। गधे के सींग होते हैं भाई? नहीं होते, इसीलिए ये खाली सेट है। और एक और मिसाल देख लेते हैं, 25 घंटे वाले दिनों का सेट। 25 घंटे वाले दिन होते ही नहीं है, दिन होता है 24 घंटे का, इसीलिए ये खाली सेट है, इनका कोई मेंबर बन ही नहीं सकता, इसीलिए हम इसको नल वाइड या एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे यक रुकनी सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रुकन होता है सेट का। जैसे देखें, D5 E 1/2 FZ, ये एक रुकन है, इसीलिए इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, यक रुकनी सेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 हम पढ़ते हैं मसावी सेट। मसावी सेट इक्वल सेट, जिसकी निशानी यही है। इक्वल सेट में क्या होता है? इक्वल सेट में जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर जो होते हैं सेट के, और उनकी तादाद और सेट के मेंबर्स सेम होने चाहिए। ये देखें, ए सेट है 2 4 8 10 का, बी सेट है 10 8 4 2 का। इनमें मेंबर्स देखें, 4 मेंबर्स इसमें बी में हैं, 4 मेंबर्स ए में हैं, और ए में जो रुकन है बी में वही रुकन है, इसीलिए हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, ए बराबर है बी के। क्योंकि बराबर सेट, क्योंकि ए में बी में जो भी रुकन की तादाद है वो भी सेम है, और जो रुकन ए में है वही रुकन बी में है, इसीलिए हम उसको बराबर सेट कहते हैं, मसावी सेट कहते हैं, इक्वल सेट। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे मुतरादिफ सेट, इक्विवेलेंट सेट। इसकी साइन यही है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? हमको मिसाल, इक्विवेलेंट सेट वही होता है जिसमें मेंबर्स की तादाद सेम हो। मेंबर्स की तादाद सेम हो, यहाँ पे लाजमी नहीं है कि जो मेंबर्स ए में हैं वही बी में होने चाहिए, जो डी में हैं वही ई में होने चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ इक्विवेलेंट सेट में मेंबर्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हम मिसाल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, P सेट है 1 2 3 4 5 का, Q सेट है AEIOU का, R सेट है 1, दूसरा रुकन है 3 - 1, तीसरा रुकन है 6 डिवाइडेड बाय 2, एंड फोर्थ रुकन है 2 × 2। ये जो रुकन है, इनके रुकन की तादाद सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं
इसीलिए इसको मुतरादिफ सेट कहा जाता है। इक्वल और इक्विवेलेंट के बाद आते हैं सुपर सेट पे। सुपर सेट क्या है? सुपर सेट, ये देखें सुपर सेट की ये निशानी है, ये ए सेट है ए डी एफ और बी सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें जो बी में जो रुकन है वही ए में रुकन है और बी में ज़्यादा रुकन है। यहाँ देखिए ए डी एफ, यहाँ पे ए भी मौजूद है, डी भी मौजूद है और एफ भी मौजूद है, उससे ज़ायद अरकान भी मौजूद है। इसीलिए हम कह सकते हैं ए के जो रुकन है बी में भी मौजूद है। ए जो है उसका तहती सेट हो गया बी का, या तहती सेट हम नीचे चल के देखते हैं। हम कह सकते हैं इसको बी सुपर सेट है ए का, इसीलिए कि बी में जो रुकन है ए में जो रुकन है वो बी में ऑलरेडी मौजूद है और बी में ज़्यादा रुकन है उससे। तो ए जो बना है बी से बना है, इसीलिए कहेंगे बी सुपर सेट है ए का। देन पढ़ते हैं सबसेट, तहती सेट, जो मैंने अभी बात की थी। तहती सेट क्या है? तहती सेट में देखें, तहती सेट में ये होता है, ये देखें 1 2 3 4 1 3 5 7, यहाँ पे है बी 1 2 3 4 5 10 तक। यहाँ पे तहती सेट ये 1 2 3 4 5 7, ए जो निकला है बी से निकला है। यहाँ पे देखें ए जो निकला है वो बी से निकला है, इसीलिए हम कहेंगे ए तहती सेट है बी का। ये सारे रुकन ए के बी में मौजूद हैं और यहाँ पे ए तहती सेट है बी का। यहाँ पे हमने पढ़ा बी सुपर सेट है ए का। सुपर सेट की ये निशानी है इस तरह की और सबसेट की निशानी ये है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें मज़ीद समझें इस तरह। ये देखें बी सुपर सेट है ए का, हम यहाँ पे लिखते हैं ए तहती सेट है बी का, क्योंकि ए के अरकान जो है बी में मौजूद हैं, इसीलिए ए तहती सेट है बी का। यहाँ पे आते हैं ए, हमने लिखा है ए तहती सेट है बी का, यहाँ पे लिखते हैं बी सुपर सेट है ए का, क्योंकि ए के जो अरकान है बी से निकले हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए ये तहती सेट हो गया। यहाँ पे देखें हर सेट जो होता है अपना तहती सेट होता है। यहाँ पे देखें ए के अरकान, यहाँ पे लिखिए, हमने लिख लिया ए तहती सेट है ए का, बी तहती सेट है बी का। हर सेट अपने आप का तहती सेट होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट हमने पढ़ लिया, तहती सेट पढ़ लिया। अब तहती सेट में क्या होता है? सबसेट में दो किस्म होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। एक को कहते हैं वाजिब तहती सेट, इसकी निशानी इस तरह है। दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट, जिसकी निशानी गैर वाजिब तहती सेट, उसकी निशानी इस तरह है। जैसे हम सुपर सेट और सबसेट की निशानी पढ़ के, उनके नीचे एक लाइन थी छोटी सी, यहाँ पे लाइन नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर, इसको इम्प्रॉपर। प्रॉपर देख लेते हैं पहले, प्रॉपर क्या है। प्रॉपर में देखें सबसेट ऑफ अदर सेट एंड नॉट इक्वल, एक सेट दूसरे का सबसेट होना चाहिए और इक्वल ना हो, सबसेट भी हो और इक्वल ना हो। जैसे एग्जांपल देखें, ए का जो रुकन है एक है, बी का रुकन है 1 और 2। यहाँ पे हम कहते हैं ए प्रॉपर सेट है बी का, इसलिए कि ए का जो रुकन है बी में मौजूद है। ए वैसे ही ताती सेट हो गया बी का, बी का ताती सेट हो गया। यहाँ पे हमने लिख लिया ये वाजिब ताती सेट है, इसीलिए कि ए का जो रुकन बी में मौजूद है और दोनों इक्वल नहीं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, गैर वाजिब ताती सेट। गैर वाजिब ताती सेट में क्या होता है? सबसेट ऑफ अदर सेट, दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए, ताती सेट होना चाहिए, अच्छा, एंड इक्वल होना चाहिए। ताती सेट भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। यहाँ पे देखें 4 3 2 1, यहाँ पे बी सेट है 1 2 3 4 का, ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। जो मेंबर्स ए में है वही मेंबर्स बी में है, और सेम मेंबर जितने रुकन की तादाद ए में है उतने अरकान की तादाद बी में है। अब हम कह सकते हैं ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि इनकी जो अरकान की तादाद भी सेम है और अरकान भी सेम है, इसीलिए इसको कहते हैं गैर वाजिब ताती सेट। फ्रेंड्स, ये थे सेटों के अक़साम। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं।